एक दोस्त हैं, जब उनकी आमदन कम थी, अखराजात बमुश्किल पूरे होते थे। सोचते थे जब आमदन ज्यादा हो जाएगी तो हालात बेहतर होंगे। फिर कुछ ही अरसा में उनकी आमदन डबल हो गई, लेकिन हालात बेहतर ना हो सके। अपनी तनख्वाह, अपनी आमदन के मुताबिक अपना जाती बजट कैसे बनाया जाए, अपने पैसों को मैनेज कैसे किया जाए, ये बहुत अहम मौजू है, जिसके हवाले से हमारे यहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी सतह पर भी गाइड नहीं किया जाता। और नतीजा ये कि आमदन कम हो या ज्यादा, मुश्किलात खत्म नहीं होती। आज कुछ टिप्स आपसे शेयर कर रहा हूं, जिनसे आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये अहम नहीं है कि आप कमाते कितना है, अहम ये है कि आप बचाते कितना है। फिर ये याद रखें कि अहम ये भी नहीं है कि आप बचाते कितना है, अहम ये है कि आप इस बचत से अपनी आमदन बढ़ाते कैसे हैं। सिर्फ रकम का कम या ज्यादा होना अहम नहीं है, आपकी आदत अहम है। अगर आप कम आमदन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ज्यादा आमदन से भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि ज्यादा आमदन मसाइल में मजीद इजाफा का बायस बन सकती है। अगर मसला मैनेज ना करना है तो ज्यादा आमदन से मसला हल नहीं होगा। आमदन के जिम्मे बहुत से काम होते हैं। ज्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि आमदन के जिम्मा सिर्फ एक काम होता है, खर्च करना। ये गरीब रहते हैं, दिवालिया होते हैं। आमदन जितनी भी हो ये मुफलिस रहते हैं। कुछ लोग जो थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं वो सोचते हैं कि आमदन के दो काम होते हैं, खर्च करना और बचत करना। वो लोग जो हकीकत में स्मार्ट होते हैं वो ये जानते हैं कि आमदन के तीन काम होते हैं, खर्च करना, बचत करना और इन्वेस्ट करना। लेकिन वो लोग जो अक्लमंद होते हैं वो जानते हैं कि आमदन के चार काम होते हैं, खर्च करना, बचत करना, इन्वेस्ट करना और खल्के खुदा की मदद करना। फिर अपनी आमदन को मैनेज कैसे किया जाए, किस माह में कितनी रकम। आए आपको बहुत आसान करके समझाते हैं। सबसे पहले आप अपनी आमदन में से 5% खल्के खुदा की बेहतरी के लिए अलग कर लें। ये रकम आपकी नहीं है, ये खल्के खुदा का हिस्सा है, उनका हक है आपकी आमदन में। इसके बाद बच रहने वाले 95% आपके हैं, उनको मजीद 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। आप यूं समझें कि हर किस्म की रकम की मैनेजमेंट के लिए आपके पास अलग अलग संदूकची है, या अलग अलग अकाउंट है, या अलग अलग बकेट है। तसव्वुर करें कि 6 बकेट्स हैं। हर आने वाला 100 रुपया इन बकेट्स में तकसीम करना है। पहली बकेट का नाम है खल्के खुदा। आपकी आमदन का 5% हिस्सा इसमें जाएगा। दूसरी बकेट का नाम है जरूरियात। आपकी आमदन का 60% हिस्सा आपकी जरूरियात की बकेट में जाएगा। हर आने वाले 100 रुपए में से 60 रुपए इस बकेट में जाएंगे। आपकी रोजमर्रा की तमाम जरूरियात इसमें शामिल हैं। आपके बिजली के बिल, कार या मोटरसाइकिल का खर्चा, मकान का किराया, इंटरनेट, ग्रोसरी, बच्चों की स्कूल की फीस, रोजमर्रा की तमाम जरूरियात। तीसरी बकेट, और ये है इमरजेंसी बकेट। ये रकम नाम से ही जाहिर है, सिर्फ और सिर्फ किसी इमरजेंसी के लिए, किसी बुरे वक्त के लिए, खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट के लिए, किसी बीमारी के लिए। अपनी आमदन का 10% हिस्सा इस इमरजेंसी बकेट में डाल दें। मैं इस रकम को कभी भी आम जरूरियात में इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसका एक तरीका यह है कि इसे शुरू से ही अलग रखा जाए, ज्यादा बेहतर ये कि अलग अकाउंट में। चौथी बकेट, और ये है इन्वेस्टमेंट बकेट। ये बकेट आपका मुस्तकबिल है। अपनी आमदन का 10% हिस्सा इन्वेस्टमेंट बकेट में डाल दें। जब माकूल रकम हो जाए
तो इसे आप अपनी आमदन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे आप कोई एसेट, कोई असासा खरीद सकते हैं। एसेट की आसान तारीफ ये है कि जिससे आपको आमदन आए। कोई साइड बिजनेस, कोई सेविंग बॉन्ड्स, कोई स्टॉक्स, इस रकम को सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए है। पांचवी बकेट, और ये है लर्निंग बकेट। आमदन का 10% हिस्सा हर माह अपनी लर्निंग बकेट में डाल दें। इसे आप नए स्किल्स सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपने सेक्टर से मुतालिका सेमिनार्स में शामिल हों, ट्रेनिंग कोर्सेस लें, किताब खरीदें और पढ़ें। ये बकेट भी आपकी आमदन में इजाफा का बायस बनेगी। छठी बकेट, और ये है फन बकेट। आमदन का 5% हिस्सा हर माह फन बकेट में डाल दें। ये आपका अपने आप को गिफ्ट है। आप इससे मोबाइल फोन लें, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आउटिंग करें, सैर सयाहत करें, कुछ भी जो आपके लिए फन एक्टिविटी है। अगर आपके पास माहाना 10,000 रुपए हैं तो 500 रुपए हल्के खुदाक की बकेट में, 6,000 रुपए घरेलू जरूरियात की बकेट में, 1,000 रुपए इमरजेंसी बकेट में, 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट बकेट में, 1,000 रुपए लर्निंग बकेट में और 500 रुपए फन बकेट में जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास माहाना 50,000 आमदन है तो 2,500 रुपए हल्के खुदा की बकेट में, 30,000 रुपए घरेलू जरूरियात के लिए, 5,000 रुपए इमरजेंसी के लिए, 5,000 इन्वेस्टमेंट बकेट में, 5,000 लर्निंग बकेट में और 2,500 रुपया फन बकेट में। इस तरीकाकार पर पहला और फौरी रद्द-ए-अमल आमतौर पर यह आता है कि मैं 60% के साथ मैनेज नहीं कर सकता, ये 60% में घर नहीं चलता, ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा जवाब ये होगा कि इस सूरत हाल में आपको अपनी आमदन को बढ़ाना होगा, आपको अपने स्किल्स को बेहतर बनाना होगा या फिर कुछ नए स्किल्स सीखना होंगे। दूसरा ये कि अगर आप फौरी तौर पर 10% नहीं कर सकते तो 5% कर लीजिए, 2% कर लीजिए, 1% से शुरू कर लें, लेकिन करना फौरी है। आदत का बनना इन आदादो शुमार से ज्यादा अहम है। बाद में आप इसे बढ़ाकर 5% या 10% कर सकते हैं। अगर आपकी आमदन 5 लाख रुपए माहाना से ज्यादा हो तो अखराजात की बकेट को आप 60% से कम करके इन्वेस्टमेंट बकेट या लर्निंग बकेट में इजाफा कर सकते हैं। यह है वो तरीकाकार जिससे आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं और कुछ ही अरसा में आप माली तौर पर खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं।